हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका भगवत गीता के नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 2 श्लोक समझा था। मेनली वो श्लोक में क्या था? मेनली उस श्लोक में हम लोगों ने ये देखा था कि युद्ध का मैदान तैयार है। अर्जुन, चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? अर्जुन विषाद योगा। अर्जुन को आया दुख, और दुख का कारण क्या है? कि वो जिससे लड़ाई करने जा रहा है वो उसके अपने हैं, ये जान करके उसको बहुत बुरा लगा है। वो चाह रहा है कि कैसे भी करके युद्ध टल जाए, या तो वो युद्ध से चला जाए, या तो सामने वाला पक्ष उसको मार दे, या फिर वो उसी समय वहाँ से संन्यास ले ले। ऐसे करके वो मल्टीपल वे में एस्केप चाहता है, जैसा हम लोग हर कोई चाहता है। कोई सा भी सिचुएशन आता है उससे जनरली एस्केप चाहते हैं, अगर डॉज ना कर पाए, अगर उससे फाइट ना कर पाए, या सिंपल वे में उसको हैंडल नहीं कर पाए। अर्जुन के साथ भी सेम सिचुएशन है, तो वो भागना चाह रहा है, लेकिन कृष्णा उसको भागने नहीं दे सकता है। वो उसको कैसे उसका मेंटालिटी फिर से वापस लाएंगे लड़ाई करने के लिए, यही भगवत गीता में बताया गया। और ये कल मैंने बताया, ये एक समरी है। समरी है हर उपनिषद, हर ग्रंथ, हर वेद। 4 वेद मुझे कल याद आ गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इट्स अ क्रिप्स कॉन्सेप्ट जूस। तो आज आगे चलते हैं, वर्स 3 पे बात करेंगे। कल हमने देखा था क्या हुआ था। धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया था कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जो वहाँ पे सब कोई इकट्ठा है, लड़ाई का इच्छा रखने वाला, वो क्या किया वहाँ पे जाकर के, कैसे नाउ। तो संजय उसको आंसर देते हैं कि दृष्ट्वा टु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपाससंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय आंसर देते हैं कि दुर्योधन ने पांडव की सेना को देखा, और देख करके आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास गए, अपने गुरु के पास गए, और उनको बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो थर्ड वर्स ये है, थर्ड श्लोक ये है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमु व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। क्या बोला गया है? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमु व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसमें क्या हो रहा है ना, इससे एक बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है कि जो द्रुपद है और जो द्रोणाचार्य है, वो एपिसोड में भी दिखाया गया था, जो लॉकडाउन में एपिसोड चल रहा था, आई थिंक रामानंद सागर जी की महाभारत थी। तो उसमें यही था, थीम यही था कि दोनों दोस्त रहते हैं, द्रुपद नरेश, किंग द्रुपद, और द्रोणाचार्य। तो दोनों दोस्त रहते हैं। चाइल्डहुड में द्रुपद या फिर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे कि कभी भी एक हेल्प चाहिए होगा तो बताना, और अगर मैं राजा बना तो आधा संपत्ति तुम्हारा, क्योंकि द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे। तो ऐसे करके कहानी था। फिर उसको देते नहीं है तो इनको डिसरिस्पेक्ट लगता है द्रुपद को। द्रुपद जाके यज्ञ करते हैं, तो अग्नि से एक क्या नाम है, द्रुपद पुत्र है ना, द्रुपद का पुत्र उत्पन्न होता है अग्नि से। द्रौपदी भी अग्नि से ही उत्पन्न हुई है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न वो भी अग्नि से उत्पन्न हुआ है। और दोनों का अपना अपना ये है, गोल है। द्रुपद चाहते थे कि द्रौपदी का शादी हो जाए अर्जुन से, क्योंकि वो अर्जुन उनको डिफीट किया था। इस बात से उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट लगा था। धृष्टद्युम्न को उन्होंने इसलिए मांगा था ताकि आगे चल करके द्रोणाचार्य की मौत का कारण बने। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन टेलिंग गुरु दैट यू टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, इस श्लोक में ये बताया गया, इस श्लोक में दुर्योधन अपने टीचर गुरु द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है। उसमें ये बोल रहा है कि देखिए, आपको पहले से पता था कि द्रुपद अग्नि का यज्ञ कर रहा है, और उस अग्नि के यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। ठीक है, और धृष्टद्युम्न का जन्म होने का एक ही गोल है, क्या? आपका वध, योर मृत्यु। आपको ये बात पहले से पता था गुरु द्रोणाचार्य, इसके बावजूद आपने उसे शिक्षा क्यों दिया? आपने ही शिक्षा दिया, उसको इतना अच्छा वॉरियर बनाया, उसको आर्मी को अरेंज करना, सिस्टमेटाइज करना, कैसे युद्ध करना है, अलग अलग तरह का युद्ध का कला, अलग अलग तरह से क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे गरुड़ व्यू, हाँ, अलग अलग तरह का व्यू, चक्रव्यूह, गरुड़ व्यू। चक्रव्यूह तो वैसे नहीं सिखा पाए थे, वो तो अर्जुन ही सीखे थे।
ये सिखाएं, और आप सिखाए वो तो ठीक है, आज देखिए आपका सिखाया हुआ नॉलेज, आपका सिखाया हुआ ज्ञान आपके विरुद्ध खड़ा है। तो ऐसे करके वो अपनी टीचर को ताना मारते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना ताना मारने के बाद दुर्योधन क्या करते हैं, पांडव की तरह इशारा करते हैं। पांडव की तरह इशारा करते हुए वो बोलते हैं, अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधे युयुद्धान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। अत्र शुरा महेश्वासा, काउंटिंग द वॉरियर ऑफ पांडवास। आगे का 3 वर्ष, आगे का 3 श्लोक में कौन सा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। इस 3 श्लोक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 3 श्लोक में दुर्योधन ने बस एक ही काम किया है, और वो ये काम किया है कि वो अपने टीचर के पास गए हैं, जो कि सेकेंड श्लोक में ही चले गए थे। टीचर के पास जाने के बाद वो पांडव की तरफ पहले ये ताना मारते हैं कि आप धृष्टद्युम्न को सिखाए और आपके चलते वो इतना अच्छा वॉरियर बना और आज आपको ही मारने के लिए तैयार है। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा में दुर्योधन केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो पांडव की तरफ कौन कौन अच्छे वॉरियर से, पावरफुल वॉरियर है, उसको काउंट कराएंगे। तो वही हम लोग को भी काउंट करना है, समझना है कि वहाँ पे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया। तो अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधे युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथा। सबसे पहले तो यहाँ भीमा अर्जुना, भीम और अर्जुन ये दोनों तो भाई हैं, ठीक है। तो सब वॉरियर कौन काउंट कराए, भीम है, अर्जुन है, ठीक है। युयुद्धाना, युद्धधाना यानी युयुद्धान नाम के जो वे राजा होंगे आई थिंक। फिर विराट के राजा थे, विराट के राजा वही राजा जहाँ पर अंतिम अज्ञात वर्ष को बिताया गया था, तो इन्हीं के पास बिताए थे विराटश्च। तो विराट किसके समर्थन में रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था कि दुर्योधन तो फाइट करने आ गया था विराट से बिना बोले, रैंडमली। तो बचाने के लिए पांडव भी अपनी तरफ से फाइट मारे थे और जीत भी गए थे। पांडव क्या, सिर्फ अर्जुन, विराट युद्ध में सिर्फ अकेले अर्जुन ने जितने भी महारथी थे कौरव को सबको डिफीट कर दिया था, लेकिन मारे नहीं, क्योंकि मारना उस समय अलाउ नहीं था, धर्म के विरुद्ध था। विराटश्च, तो विराट भी किसकी तरफ हो गया, पांडव की तरफ। और द्रुपदश्च, तो द्रुपद तो ऑब्वियसली पांडव की तरफ ही होंगे, द्रुपद तो ऑब्वियसली पांडव की तरफ ही होंगे। कारण 2, एक तो द्रोणाचार्य से बदला लेना, दूसरा द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी तो इन्हीं की बेटी थे, तो ऑब्वियसली ये पांडव की तरफ है। तो यहाँ पे पहले काउंट करवाया कौन, दुर्योधन। अब दूसरा काउंट पढ़ते हैं। दृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवा। वंस मोर, फिर से एक बार रीडिंग करता हूँ। दृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च सेवश्च नरपुंगवा। यहाँ पे बता रहे हैं दृष्टकेतु ये फाइट करने आए, राजा में चैकितान, ठीक है, काशी राज के राजा हैं, और पुरुजित, कुंती भोज, शेवश्च, इतने सारे लोग फाइट करने आए। लास्ट में लोग काउंट करेंगे, ठीक है। काउंटिंग नंबर 2, अब आखिरी काउंटिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीरवान सभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथ। लास्ट में यहाँ पे बोला गया है सुभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथ। सबसे पहले उन्होंने बताया युधामन्यु, पावरफुल किंग, काफ़ी पावरफुल विक्रांता, ऐसा जो ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल। पता है, मज़ेदार बात बता रहे हैं, हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। भगवद गीता कंटेन 700 श्लोक्स, ठीक है, 700 श्लोक है, लेकिन भगवद गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत, महाभारत का पार्ट है। महाभारत का 4 पार्ट है, 4 पार्ट का जो एक पार्ट है भीष्म पर्व, जिसमें महामहिम भीष्म का मतलब डिटेलिंग चला था, कैसे उनका गलती हुआ था, पूरा महाभारत का केंद्रित हुआ था युद्ध, उसका पार्ट है कौन, भगवद गीता, ठीक है। तो सोचिए महाभारत कितना बड़ा है, 4 टाइम्स। और मज़ेदार बात बता रहे हैं, ये सब जो युद्ध है कौन कौन, युयुद्धानो विराट द्रुपद तो फिर भी जानते हैं, दृष्टकेतु चैकितान काशीराज कुंती भोज पुरुजित सेव्यश्च युधामन्यु, ये सब का डिटेलिंग कई लोग नहीं जानते। ये सब का डिटेलिंग दिया गया है दूसरे पार्ट्स में, कि हर का अपना एक हिस्ट्री है, हर का इतना हिस्ट्री है कि कौन कैसा युद्ध करता है। तो अभी तो समरी पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। वीर्यवान सुभद्रो पुत्र, सुभद्र कौन थे, पांडव और सुभद्रा का विवाह हुआ था, उनसे जो पुत्र हुआ था उसको सुभद्रो कहा गया। और पांडव नहीं, अर्जुन, पांडव में स्पेशली अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ था। वो जो हरण की करके ले गया था, वो कंसेप्ट जो था,
तो सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था, तो उससे जो पुत्र हुआ था वो भी फाइट करने आया है। और द्रौपदश्च यानी द्रौपदी का जो पांचों पांडव से 5 पुत्र हुआ था, ठीक है। अभिमन्यु किसका बेटा था? यही तो है सबसे मोस्ट पावरफुल, अभिमन्यु। सुभद्रा, माता सुभद्रा और महारथी अर्जुन के ही तो पुत्र हैं अभिमन्यु। तो द्रौपदी के भी 5 पुत्र युद्ध करने आए थे, शर्व एवं महारथा। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बस युद्ध करने आ गए कि चलो युद्ध करना है, दे आर पावरफुल वॉरियर्स। सर्व एवं महारथा, सर्व एवं महारथा, दैट्स मीन ये लोग काफ़ी सारा युद्ध पहले कर चुके हैं। 13 वर्ष में, 13 वर्ष के थे ना, 13 या 16 वर्ष के थे अभिमन्यु। 13 और 16 वर्ष के अभिमन्यु अगर ये महारथी नहीं होते तो चक्रव्यूह जैसा डिफ़िकल्ट सिनेरियो को कैसे टैकल कर पाते हैं। तो ये सब महारथी थे, ठीक है। तो ऐसे करके काउंट कराते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा वो आगे के पार्ट में सुनेंगे। तो आज क्या बताया गया? आज सबसे पहले ताना मारा गया, फिर दुर्योधन ही ताना मारा। अभी दुर्योधन का ही बात चल रहा है। दुर्योधन ने ताना मारा, दुर्योधन ने काउंट कराया युद्ध को, फिर से काउंट कराया और फिर से काउंट कराया। ऐसे ही काउंट करते कितना युद्ध हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उत्तम मौजा 13 14 और इसके 5 पुत्र 14 और 5 19, ठीक है। 19 जो उन्होंने देखा और काउंट कराया, ठीक है। इसके अलावा युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, तो मेन योद्धा इन्होंने काउंट कराया जिससे इनको भय लगा दुर्योधन को कि देखो उधर साइड में ये है। और फिर उसके बाद अभी इधर साइड काउंट कराया, अभी खुद के साथ काउंट कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे भगवत गीता आगे बढ़ेगी। तो आज के पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। मैं इट पॉसिबल कि मेरे से कहीं गलती हो गई होगी तो प्लीज़ ग्रांट में क्षमा करें, त्रुटियों को क्षमा करें। वी ऑल इन द फेज ऑफ लर्निंग। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए जय श्री नारायण।